भारत के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी, पूरी कांग्रेस उनके खिलाफ थी, सरदार पटेल के पक्ष में थी, गांधी जी की कृपा से बने। इंदिरा जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया का खिताब लेकर आई। राजीव गांधी जी इंदिरा जी की दुखद हत्या के बाद सहानुभूति को बटोरने के लिए बनाए गए। नरसिम्हा राव जी उस समय अर्जुन सिंह और बड़े बड़े लोगों के बीच में, एनडी तिवारी के बीच की लड़ाई में बने। मनमोहन सिंह जी कैसे बने? अरे अपने मुंह से उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के सब विमोचन में बोला कि जब मुझे कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा मुझसे ज्यादा योग्य हैं, आप सबसे योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है। और भारत के इतिहास में दो ही प्रधानमंत्री हुए जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और एक हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बस यही अंतर है कि कौन सी पार्टी जनता के मनोभाव को समझ पाती है और कौन सी पार्टी थेथरोलॉजी करके अपने यथार्थ को भी देख कर भी अनदेखा करने का प्रयास करती है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक तड़कते भड़कते नए वीडियो में। आज हम बात करने वाला है कन्हैया कुमार के बारे में, जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, ये सबको तो पता ही है। लेकिन क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस की नाव पार लगा पाएंगे? क्या कांग्रेस ऐसे ही डूबते जहाज है जो आसमान में गोता खा पाएगा? ये तो पता नहीं। लेकिन सुधांशु भाई जब एंट्री लेते हैं डिबेट में तो अच्छा की भी वाट लगा देते हैं, और यही किया हमारे सुधांशु भाई ने। आचार्य को अच्छे से पाठ पढ़ा दिया, कौन राष्ट्रभक्त है और कौन नहीं है, वो वाला। पितृ विसर्जन भी किया जाता है, पूर्वजों को श्राद्ध दी जाती है। तो जितने भी कांग्रेस के बचे कुचे पुण्य कर्म थे उसका पूरा श्राद्ध और पिंडदान आज इन्होंने कर दिया। ये बात मैं राजनीतिक यथार्थ पे कह रहा हूं। इंदिरा जी के जमाने तक से लेकर नरसिम्हा राव तक कम्युनिस्टों का यूज किया कांग्रेस, और राहुल गांधी और प्रियंका सोनिया गांधी जी के जमाने तक आते आते यूज होने लगे। पहले खामखा में जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे किताब खड़े हो गए। अब जब उन्होंने पूरा जोर लगा लिया, कन्हैया कुमार जी ने चुनाव लड़के हार हार के बराबर हो गए, तब उनको अपने यहां ले लिया। यानी वामपंथ यानी कम्युनिस्टों का जो जहाज जब डूब गया पूरा, यानी उस वेस्ट बंगाल में जहां पर खाता नहीं खुल पाया, जहां कभी इनका जलवायु जलाल था 10 साल पहले, जब डूब गया वो जहाज, तब दूसरे डूबते हुए जहाज पे आके सवार हो गए। तो ऐसा काम जो इन्होंने किया है दर्शा रहा है कि अपने पूर्वजों के सब किए धरे पर पानी फेर दिया। हाँ, एक बात के लिए मैं आचार्य जी को साधुवाद दूंगा कि कहीं ना कहीं चूंकि उनके नाम में आचार्य लगा है तो कोई ना कोई विवेक तो उनके अंदर उसका अंश होगा। तो उन्होंने कहा कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लगते रहत भुजंग। तो इन लोगों को भुजंग यानी भुजंग का अर्थ होता है सांप। वो तुलना किसके लिए की गई है सहज समझा जा सकता, मगर आचार्य जी मैं रहीम का एक दूसरा दोहा बोलता हूं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। यानी स्वाति नक्षत्र की शुद्ध पानी की बूंद ऐसी होती है कि कदली फल में गिरती है तो कपूर बनती है, सीप में गिरती है तो मोती बनती है, और सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बनती है। जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। और आज एक और अच्छी बात भी हुई है, दो भटके हुए नौजवान कांग्रेस में आ गए और एक नौजवान यानी सिद्धू वो भटक गया। टुकड़े टुकड़े करने वाले के नारा देने वाले कांग्रेस में आ गए, ईंट से ईंट बजा के टुकड़ा करने वाला वो बाहर चला गया। मगर मैं एक बात और एक यथार्थ भी कहना चाहूंगा, आज जो कुछ कन्हैया कुमार जी ने बोला है वो कितना सत्य है कितना असत्य है। पहली बात, उन्होंने भगत सिंह जी की जयंती की बात कही। अरे जनाब, इसी जेएनयू में तो ऐसे ऐसे राइटर रहे जिन्होंने भगत सिंह जी को टेररिस्ट लिखा। विपिन चंद्रा ने अपनी किताब में टेररिस्ट लिखा, जिस जमाने में पढ़ते थे इन्हीं वामपंथियों ने टेररिस्ट लिखा। और जब हमारी सरकार आई तो भगत सिंह जी के भाई के पोते यादवेंद्र सिंह संधू ने इस विषय को लेकर आपत्ति दर्ज की। हमने उठाया तो जानते क्या जवाब दिए? दूसरे एडिशन में टेररिस्ट वर्ड हटा दिया है। वो आज आकर भगत सिंह जी के नंबरदारों, सिर्फ भगत सिंह नहीं, चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, सबके लिए टेररिस्ट वर्ड का यूज किया। और वो वामपंथी आकर भगत सिंह जी पे भाषण देने लगे। और आज ये झूठ बोल गए कि साहब हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा है कि हम एक समाजवादी सेकुलर है। बाबा साहब के संविधान में, बाबा साहब की संविधान सभा में सेकुलर वर्ड नहीं एक्सेप्ट किया गया था। यह विषय उठाया था केटी शाह ने। उसके बाद इस पे जो बहस हुई उसमें एचसी मुखर्जी, उसमें लोकनाथ मिश्रा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट किया। कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पे चेक कर सकता है। और फाइनली ये कहा गया कि अल्पसंख्यक शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। चूंकि नेहरू जी का आग्रह था कि अल्पसंख्यक रखना है तो बाबा साहब के संविधान ने खारिज किया सेकुलर वर्ड को। मगर बाबा साहब ने कहा था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और उस आत्मा को किल कर दिया कांग्रेस ने जब सेकुलर वर्ड जोड़ा। कब? 76 में सारे लोकतंत्र का गला घोट के सारे विपक्ष को जेल में डालकर आपातकाल लगाकर उन्होंने ये किया। और अंत में एक बात कहूंगा, आके लोकतंत्र पे भाषण दे रहे थे, आए हैं उस पार्टी से जो कहती है पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, बंदूक की गोली से सत्ता निकलती है, माओवादी। और आए हैं उस पार्टी में जिसने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। गजब है भाई। और उसके बाद लोकतंत्र का भाषण है। इसलिए अंत में एक वाक्य सिर्फ कहूंगा, एक हिंदी में कहावत होती है अमीश जी, इसको शब्दशः न लिया जाए, कैविएट लगा के बोल रहा हूं, अंधे अंधो ठेलिया दोनों कूप पड़ंत।
यानी एक व्यक्ति जो नेत्रहीन व्यक्ति हो और दूसरा नेत्रहीन व्यक्ति का गाइड बन जाए तो यह खतरा रहता है कि दोनों जाकर कुएं में गिर सकते हैं। यह हिंदी की कहावत है, किसी की भावना नहीं हर्ट करना चाहता, पर यहां पर यह उससे बड़ी उपयुक्त प्रतीत होती। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, कन्हैया कुमार के आ जाने से कांग्रेस की नैया पार होंगी या फिर से एक बार डूब ही जाएंगी? आपको क्या लगता है यूपी में कौन आने वाला है और गुजरात में भी कौन आने वाला है? नीचे कमेंट डाउन करके हमें जरूर बताइएगा, हम लोग डेफिनेटली रिप्लाई जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवक्ता हिंद को ट्विटर पर फॉलो करें और हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिए। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। धन्यवाद।